सभी को मेरा नमस्कार। शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि कोरोना की जो आपदा है उसके फिर से संकेत मिलने लगे हैं, इसलिए अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। जिस स्थान पर मैं और मेरा परिवार आज आए हैं वो है माँ गर्जिया देवी का मंदिर, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में है और रामनगर के समीप स्थित है। ऐसा नहीं है कि यह धार्मिक स्थल किसी छुपा हुआ है, ऐसा अवश्य होगा कि आपने और आपके परिजनों ने इस स्थल को देखा होगा या फिर यहाँ पर आए होंगे। लेकिन इसकी मान्यताओं के बारे में और इससे संबंधित कथाएं जो हैं उनके बारे में बताने के लिए मैं आज आपको यहाँ आया हूँ और कुछ जानकारी मैंने इंटरनेट से और अन्य सूत्रों से इकट्ठा की है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मैंने कुछ जानकारी जो इकट्ठा करी है वो यह है कि यह जो मंदिर है जैसा आज दिखता है 1940 से पहले वैसा नहीं था। यह जो मंदिर है यह उत्तराखंड के नैनीताल के समीप एक जगह है रामनगर, वहाँ से आगे चल के 3 किलोमीटर पे गांव पड़ता है ढिकुली। यह मंदिर उसी जगह से। इस मंदिर के बारे में एक मान्यता है और जो यहाँ पर है कि यहाँ बलि नहीं चढ़ाई जाती है और गंगा स्नान का जो अवसर होता है उस अवसर पर यहाँ पे बहुत ही बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। जो लोग यहाँ पर आते हैं माता के दर्शन भी करते हैं और मेले का आनंद भी लेते हैं। 1940 से पूर्व यह इलाका पूर्ण रूप से जंगलों से घिरा हुआ था और बद्रीनाथ के लिए जो यात्रीगण जाया करते थे इसी मार्ग का प्रयोग करते थे। रानीखेत निवासी पंडित रामकृष्ण पांडे को यहाँ का पहला पुजारी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1950 के आसपास 108 महादेव गिरी जी नागा बाबा के शिष्य पाठक जी जब मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ मूर्ति की स्थापना कर रहे थे तभी एक शेर ने अत्यंत तेज गर्जना की और जिसका संकेत मानकर बाबा जी ने इस मंदिर का नाम गर्जिया देवी रखा। सूत्रों से जो कुछ हमने जानकारियाँ एकत्रित की हैं उसी के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1959 से 1960 में यहाँ पर एक विनाशकारी बाढ़ आई कोसी में, जिसके कारण जो यहाँ प्राचीन मंदिर और जो मूर्तियाँ स्थापित की गई थी वो सारी बाढ़ में बह गई और जो मंदिर मेरे पीछे आप देख रहे हैं उस भयानक बाढ़ के कारण उसकी ऊंचाई और चौड़ाई भी काफ़ी कम हो गई। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, मंदिर का निर्माण चल रहा था। उसके बाद एक दिन पंडित पूर्णचंद्र को स्वप्न में माता ने दर्शन दिए। माता ने दर्शन दे के उनको कहा कि रानीखेत के पास एक कालिका देवी का मंदिर है और उसी के समीप जंगल में एक वृक्ष की जड़ है, उस जड़ में लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति दबी हुई है। आप वहाँ जाएं और उन मूर्तियों को उठाकर यहाँ लाएं और यहाँ पे उनकी स्थापना करें। माता का आदेश जैसे ही हुआ पांडे जी उस स्थान पर पहुँच गए और जो उनको आदेश मिला था उसकी पूर्ति के लिए वहाँ पर खुदाई करी। आश्चर्य तब हुआ कि जब वहाँ पर बताए हुए स्वप्न के अनुसार मूर्तियाँ निकली और उन मूर्तियों को उठाकर यहाँ लाया गया, परंतु इसी बीच ये मूर्तियाँ चोरी हो गईं। पांडे जी ने मूर्तियाँ काफ़ी खोजी मगर नहीं मिली। इस घटना से वे काफ़ी आहत हुए और माता की कृपा को भी शंका की दृष्टि से देखने लगे। किंतु वर्ष 1972 में रामनगर रानीखेत मार्ग का जब कार्य चल रहा था तो उसी समय वहाँ पर लक्ष्मी नारायण की मूर्तियाँ फिर दोबारा प्रकट हुई। यानी जब वहाँ पर राजमार्ग का कार्य प्रगति पर था तो वहाँ पर खुदाई में दोबारा से वही लक्ष्मी नारायण की मूर्तियाँ मिली और यह पहला मौका था जब पुरातत्व विभाग ने, भारतीय पुरातत्व विभाग है, उसने इन मूर्तियों का और उसकी खोज का पंजीकरण किया। यानी अपने दस्तावेज़ों में इसको लिखा और इनको जगह दी कि यहाँ से मूर्तियाँ खोज में निकली हैं। हिमालय की पुत्री गर्जिया के संबंध में कई पौराणिक कहानियाँ हैं, ग्रंथों में भी इसका विवरण है। गिरिजा माता के 2 रूप माने जाते हैं, एक पति की प्रिया गौरा उमा अथवा गिरिजा, दूसरा असुरों का नष्ट करने वाली स्वरूपा है। गिरिजा देवी के दर्शन मात्र से युवक युवतियों को अपना मनचाहा वर और वधू मिलते हैं, इसीलिए गिरिजा देवी का दर्शन युवक और युवतियाँ बड़ी ही खुशी से और बहुत ही इच्छा से करने आते हैं और यहाँ पर आकर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति का माता से वरदान पाते हैं। नदी का चारों तरफ का इलाका जो आप ये देख रहे हैं ये पहला ऐसे नहीं था।
जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ तक नदी आती थी, नदी का प्रवाह यहाँ तक था। लोग यहाँ मंदिर से आने के पश्चात बैठते थे, प्रसाद ग्रहण करते थे और नदी के जल में आनंद उठाते थे। लेकिन वह जो शिला आप देख रहे हैं ना सामने, यह है मंदिर के नीचे का निर्माण है, जो कि जल के तेज़ प्रवाह में बह के वहाँ तक पहुँच गया। और ये जो सारा इलाका है, ये जो सारा इलाका आप देख रहे हैं, ये सूखा नहीं था, पानी यहाँ तक आता था। जहाँ तक आप ये कुटिया सी देख रहे हैं, यहाँ तक सारा पानी आता था। परंतु अब नदी ने अपना रास्ता बदल लिया है और अब सामने जो कुटियाएँ आपको दिख रही हैं, वहाँ से पानी का प्रवाह हो गया अब। तो आप समझिए कितना विकराल वो था जिसने इतने बड़े निर्माण को और इतनी बड़ी जगह को पूर्ण रूप से बदल दिया। हम यहाँ आए माँ गर्जिया देवी के मंदिर में और ये है यहाँ पे, क्या नाम भी आपको? बिट्टू जी हैं, बिट्टू वर्मा जी हैं। और ये यहाँ पे भंडारे का आयोजन करवाते हैं और यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। और भैया ये कैसे आप आयोजन करवाते हैं? यहाँ पे लोग कोई दान करते हैं? मैंने पहली बार कराया है। अच्छा, पहली बार आपने? काफ़ी टाइम से मेरे मन में था। अच्छा, 2-3 साल अच्छा, जगह मतलब सेवा करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा भैया। ठीक है, धन्यवाद भैया, थैंक यू वेरी मच। तो हमने भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर लिया है और अब निकलने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ से। लेकिन जितना आनंद मंदिर के अंदर आया, उससे कहीं गुना प्रसाद ग्रहण करके आया। आत्मा लगता है तृप्त हो गई, बहुत ही अच्छा लगा। आप भी कभी आए तो माता के दर्शनों के उपरांत यहाँ से प्रसाद जरूर ग्रहण करें। माता के दर्शन करके हम अपने घर की तरफ को बढ़ चुके हैं। मेरी मनोकामना है कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं, माता उन सब पर कृपा करें और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, उनके घर परिवार और उनकी सेहत का ध्यान रखें। जय गर्जिया देवी।